Hello guys, welcome back to my channel वांगसियान फॉरएवर लव। तो ये है मेरी स्टोरी, है घोस्ट फील इन लव विद ए ह्यूमन का। हो सकता है लास्ट चैप्टर हो, अगर कुछ लाइन बचती हैं तो मैं 5-10 मिनट की एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। और अगर मैं कोशिश करूँगी इसी स्टोरी में इसी वीडियो में से कंप्लीट करने की, अगर हो गया तो बेटर है। एंड उससे पहले अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करना। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विंग की ग्रैंड मदर जो विंग को खुश देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी एंड वहाँ पे एक ओल्ड लैंड भी थे। तभी ओल्ड लैंड जो कहते हैं चलो अच्छा है, वो दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। इससे कल उन दोनों के एक होने के प्रोसेस में आसानी होगी। लेकिन वो दोनों तभी वह गौर से देखते हैं और शॉक रह जाते हैं। विंग की स्पिरिट और उसकी ह्यूमन बॉडी वांग जी को टच कर रहे थे, वो एक दूसरे को हक कर रहे थे। वो तीनों ही एक हक कर रहे थे। एंड ये देखकर ओल्ड लैंड चिरैन ओल्ड लैंड जो पूरी तरीके से शॉक थे। उन्हें याद है उनका ग्रैंडसन किसी को भी अपने पास नहीं आने देता और वो खुद को किसी को टच करने की परमिशन नहीं देता। लेकिन अभी वो उन दोनों के साथ ही बहुत कंफर्टेबल है। और विंग की ग्रैंड मदर को भी याद है उनकी ग्रैंडसन ने कहा था कि वो कभी किसी से फोर्सफुली मैरिज नहीं करेगा, और एक ऐसे इंसान से तो नहीं जिसे वो जानता भी नहीं है। एक अनजान इंसान से शादी करने से बेटर वो मरना पसंद करेगा। उसने कसम खाई थी कि वो कभी भी किसी अनजान के पास नहीं जाएगा। लेकिन अभी वो जिसके करीब जा रहा है उससे मिले हुए उसे 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन वो उसके सामने कितना क्यूट बिहेव कर रहा है। 2 ओल्ड पर्सन जो शॉक से निकलने की कोशिश कर रहे थे और अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनका ध्यान बिल्कुल भी लैंसी चैन पे नहीं गया था, जो कोने से अपनी 2 सूजी हुई आंखें और बिगड़ा हुआ फेस और अपने हाथ पैर को पकड़ते हुए रेंगते हुए आ रहे थे। दूसरी तरफ से चैन जो सोचते हैं कि उन्होंने उन दोनों से रिक्वेस्ट की थी उनके ब्यूटीफुल फेस पे ना मारने के लिए, और उन दोनों ने उसके उस फेस पे इतनी गंदी तरीके से मारा है। जहाँ जहाँ सिचेन ने मना किया वहीं वहीं मारा है। सिचेन जो सोचते हैं कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, लेकिन जब से मैं उस घोस्ट से मिला हूँ बस मुझे मार पड़ी जा रही है, मेरा बैड लक शुरू हो गया है। वो सोचते हैं कि अगर गलती से भी उसके कज़न ब्रदर की शादी उस घोस्ट से हो जाती है तो उसका आने वाला फ्यूचर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। सिचेन जो सोचते हैं कि अब वो सीधे अपने घर जाएंगे और अपने मॉम एंड डैड से बोल देंगे कि वो यहाँ नहीं रहना चाहते, वो इस कंट्री में ही नहीं रहना चाहते, वो किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं। उसके बाद सिचेन जो किसी तरीके से अपनी कार के पास जाते हैं और उनके कार का ड्राइवर जो वरीड होकर पूछता है सिचेन से, यंग मास्टर आपको क्या हुआ, आपको मधुमक्खियों ने काटा है? ओल्ड लैंड ने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ आकर कोई भी परेशानी मत क्रिएट करना। तभी सिचेन जिनके लिप्स फड़क उठे और वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन दूसरे ही पल वो दर्द से कराह उठे और वो सोचते हैं कि उन्हें हालांकि कैसी मधुमक्खियों ने काटा है जो उनके घाव देखकर कोई भी बता सकता है। वो जो सोचते हैं कि इस बार तो उन्होंने कोई परेशानी क्रिएट नहीं की थी, वो तो एक निर्दोष राहगीर थे जिन पर बेवजह ही अटैक किया गया है। वो दोनों ही जो बिल्कुल भी कानून से नहीं डरते हैं, और उन्होंने धमकी दी है कि उनका होने वाला हस्बैंड बहुत रिच है, इसीलिए वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर सिचेन ने दोबारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट की और बड़े लोगों की रिस्पेक्ट ना की तो वो घर आकर उन्हें पनिश करेंगे। हालांकि वो तीनों ही एक एज के लगते हैं, फिर भी उन दोनों ने उसे उन ओल्ड बताया, खुद को ओल्ड बताया। सिचेन जो बड़ी मुश्किल से अपनी कार के अंदर जाते हैं एंड दूसरी तरफ विंग की स्पिरिट्स जो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी क्योंकि उसकी बॉडी ने उसे निराश नहीं किया था। तभी विंग की स्पिरिट जो अपनी बॉडी से कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मेरी तरह ब्यूटीफुल हो
और तुम मेरे जैसे ही हो, सारी चीज़ें तुम्हारी मेरे जैसी हैं और मैं अब तुम्हारे साथ एक होने के लिए तैयार हूँ, जिस वजह से हम दोनों को लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक मैन के लिए। और अब ये हैंडसम मैन हम दोनों का ही हस्बैंड है। हम हमारा हस्बैंड है, और क्योंकि हम एक होने वाले हैं ना। दूसरी तरफ वांग जी, जिसे दो पर्सन ने हक किया हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अब जानता है ये दोनों ही एक हैं। और लेकिन जब तक ये दोनों एक नहीं हो जाते हैं, तब तक उसे इन दोनों को बर्दाश्त करना होगा। उन दोनों की बकबक बोर करने वाली तो नहीं, लेकिन थका देने वाली ज़रूर थी। वांग जी जो अपने मन में एक आहा भरता है, वो जानता है प्यार में होना आसान नहीं है। जो पर्सन प्यार में होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सहनी होती हैं। लेकिन आज की रात वांग जी के लिए बहुत मुश्किल रही। जब वो सुबह उठता है तो उसके दोनों हाथ सुन पड़े हुए थे। उसकी गर्दन में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसने रात भर बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। अब विंग और उसकी ह्यूमन बॉडी के एक होने की प्रोसेस शुरू करने का टाइम था। ये प्रोसेस कोई लंबा नहीं चलने वाला था, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। एक छोटी सी गलती सारी चीज़ें बिगाड़ सकती है। और लैन ने वी की ग्रैंडमदर और वांग जी को बाहर ही रहने को कहा था। चाहे अंदर से कितनी भी आवाज़ें आएं, उन्होंने कितना भी कुछ भी सुना हो, बस उसे इग्नोर करना होगा। दूसरी तरफ वांग जी जो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल भी उदास नहीं था, क्योंकि वो जानता है ये ज़रूरी है। उसकी होने वाली वाइफ पूरी तरीके से उस पर निर्भर है, और वो भी अपनी होने वाली वाइफ से बहुत प्यार करता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले वो बीइंग की स्पिरिट से मिला था, वो बस बीइंग से प्यार करता है। फिर वो उसकी ह्यूमन बॉडी हो या फिर बीइंग हो, बीइंग की स्पिरिट, वो बस उससे प्यार करता है और पूरी लाइफ उससे प्यार करता रहेगा। और गॉड ने भी उसे ब्लेस किया है, इतना अच्छा ब्लेस किया है कि उसे एक हंसमुख वाइफ दी है, और वो उसकी पूरी लाइफ केयर करेगा, उसका ख्याल रखेगा। अब उसे ना ही किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ बीइंग और उसकी सोल को एक करने का प्रोसेस काफ़ी लंबा चला। ये प्रोसेस पूरे 2 घंटे में ख़त्म हुआ। 2 घंटे बाद और लैन जो रूम से बाहर निकलते हैं, वांग जी वो पहला पर्सन था जिसने रिएक्ट किया, और उसने वरीडली पूछा, सब कुछ कैसा रहा ग्रैंडपा? विंग कैसा है, वो ठीक है ना? ये देखकर ओल्ड लैन ने वांग जी के कंधे पर हाथ रखा और स्माइल करते हुए कहा, हाँ, सब कुछ ठीक है, वो भी आराम कर रहा है। स्पिरिट काफ़ी सालों से अपनी बॉडी से दूर थी, और अब उसे उसकी बॉडी मिली है, एक ह्यूमन बॉडी मिली है, तो उसे आराम की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बता सकता कि वो कब उठेगा, पर उसके उठते ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें सारी चीज़ें पेशेंस के साथ हैंडल करनी होगी। विंग वांग जी और विंग की ग्रैंड मदर जो पेशेंस रख रहे थे, लेकिन उन्हें थोड़ी सी बेचैनी भी हो रही थी। उसके बाद ओल्ड लैन जो आराम करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वांग जी ने ओल्ड लेडी को भी आराम करने के लिए वहाँ से भेज दिया। उसने कहा कि वो विंग का ख्याल रख लेगा। उनके जाने के बाद वांग जी जो रूम के अंदर जाता है, तो वो देखता है विंग जो बड़े ही प्यार से बेड पर शांति से लेटा हुआ था, वो सो रहा था। वांग जी भी विंग के पास जाकर उसे टाइटली हग कर लेता है। अब कहीं जाकर वांग जी खुद को कंप्लीट फील कर रहा था, और वो सोचता है कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मुझे कभी किसी से प्यार नहीं होता, और शायद मैं पूरी लाइफ अकेला रहता। लेकिन वांग जी जो देखता है कि उसकी वाइफ़ी की बॉडी जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और अब उसकी वाइफ की बॉडी पहले की तरह कोल्ड नहीं है, वो नॉर्मल टेम्परेचर में है। और उसके बाद वांग जी जो विंग के फोरहेड पे किस करता है, और वो भी वही आंखें बंद करके सो जाता है। अब हम 1 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। विंग की धीरे धीरे आइस ओपन होती हैं, तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। वो जब चारों तरफ देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये हॉस्पिटल है।
विंग जो सोचता है कि वो लंबे टाइम से सो रहा है, इसी रीज़न की वजह से उसे यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है। दूसरी तरफ वांग जी जो वहीं कुछ काम कर रहा था, जब वो देखता है कि विंग होश में आ रहा है, तो वो विंग के पास जाकर बोलता है, तुम जाग गए। तुम एक हफ्ते से सोए हुए थे, जिस वजह से तुम्हारा खाना पीना भी बंद था। इसलिए हमने तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया ताकि तुम्हारी बॉडी में टाइम टू टाइम एनर्जी जा सके। या डॉक्टर्स ने भी तुम्हें चेक कर लिया है और उन्होंने कहा कि तुम ठीक हो। एंड तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और वो विंग को चेक करता है एंड वो विंग को वहाँ से जाने की परमिशन दे देता है। विंग जो भी नहीं बदला था और वो वांग जी से पूरी तरीके से चिपका हुआ था। अब हम कार का सीन देखते हैं। कार में भी विंग ने वांग जी का हाथ काफ़ी टाइटली पकड़े हुए था और वो बोलता है, तुम्हें पता है, मैं अब तक बहुत सारे जन्म ले चुका हूँ। इन 400 सालों में मैंने कई बार जन्म लिए हैं, लेकिन मैं हर जन्म में बच्चे के रूप में ही मर जाता हूँ। लेकिन ये पहली बार रहा जब मैं पूरा 18 साल का हुआ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए एक ओल्ड लेडी ने हम मुझ पे काला जादू किया और उसने मेरी सारी स्पिरिट्स को मुझसे दूर कर दिया और उसने मेरी मैन स्पिरिट को वहीं कैद कर दिया जहाँ 400 साल पहले मैं रहता था। तुम्हें पता है, अगर तुम वहाँ नहीं आते और मुझसे नहीं मिलते तो मेरी बॉडी और मेरी आत्मा पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाती और मैं इस दुनिया से मिट जाता। लेकिन थैंकफुली तुम वहाँ आए और मुझसे मिले, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है और हमें इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता। विंग की बात सुनकर वांग जी जो बहुत ज़्यादा शॉक रह गया था, लेकिन वो अपनी वाइफ की बातों पे यकीन करता है, क्योंकि उसे उसकी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन अगर वो अपने पूर्वजों की ग्रेव पे नहीं जाता तो वो बिल्कुल भी विंग से नहीं मिलता और हो सकता है उसे पूरी लाइफ अकेले रहना पड़ता और आने वाली कई लाइफ भी उसे अकेले रहना पड़ता है। कोई इतना बुरा और रिडिकुलस कैसे हो सकता है, लेकिन वो अब अपने प्यार के साथ है और उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। वांग जी जो विंग से कहता है, डोंट वरी, अब मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और हम इस लाइफ ही नहीं, आने वाली कई लाइफ एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसके बाद वांग जी जो विंग के लिप्स पे एक किस करता है और उसे अश्योर कराते हुए कहता है, डोंट वरी, हम हमेशा साथ रहेंगे। उसके बाद विंग ने अपने होने वाले हस्बैंड की बॉडी को वार्मनेस को एंजॉय किया और उसे टाइटली हग कर लिया और उसने डिसाइड किया कि अब उन दोनों को कभी भी कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम इसके बाद 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। विंग और वांग जी की शादी थी और लैन सिचेन जो अमेरिका गए हुए थे, लेकिन उन्हें फोर्स किया गया यहाँ आने के लिए। वो नहीं जानते थे उन्हें क्या जवाब देना है, इस वजह से वो मजबूरी में वहाँ आ जाते हैं। लेकिन जैसे कि उनकी किस्मत है, उन्हें दोबारा विंग के हाथों से मार खानी पड़ी और उन्हें दोबारा फोर्स किया गया अमेरिका जाने के लिए। लेकिन इस बार सिचेन की नाक सूजी हुई थी। ऐसा लगता है विंग और उनके लक में साथ रहना लिखा ही नहीं है। उसके बाद सिचेन जो अमेरिका चले जाते हैं और विंग और वांग जी जो अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ जीने लगते हैं। अब हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। विंग की तबीयत ख़राब है, वो काफ़ी ज़्यादा वॉमिट कर रहा है। वांग जी जो काफ़ी ज़्यादा बरेड है और वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आकर बताता है कि विंग एक स्पेशल मेल है, जिस वजह से विंग प्रेग्नेंट हो गया है। जिस खबर को सुनकर उनकी फैमिली में सारे लोग खुश थे, सिचैन भी खुश थे, लेकिन वो अमेरिका से नहीं आए क्योंकि उन्हें दोबारा अपनी भाभी के हाथों मार नहीं खानी थी। इस वजह से वो वहीं रहना सही समझते हैं। अब हम पूरे 9 मंथ बाद का सीन देखते हैं। विंग तो जो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देता है, इनमें से एक लड़की और एक लड़का था। वांग जी अपनी यूँ बच्चों और अपनी वाइफ को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और ये 4 मेंबर वाली फैमिली यूं ही एक साथ हैप्पीली रहने लगती है और वो पूरी लाइफ एक साथ स्पेंड करते हैं, चाहे उन लोगों को कितनी ही प्रॉब्लम साथ में क्यों सॉल्व ना करनी पड़ी हों। सारी चीज़ों का उन्होंने डट कर सामना किया और अपनी लाइफ को हैप्पीली इंजॉय किया।
तो गाइस ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे किसी नई स्टोरी में। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना ये स्टोरी कैसी लगी है। एंड मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। और ऐसी ही दिलचस्प स्टोरियाँ सुनने के लिए ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, मेरे साथ जुड़े रहना। तो गाइस अब इस स्टोरी से विदा लेते हैं, क्योंकि ये स्टोरी का लास्ट पार्ट था। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्लीज़ कर लेना। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये स्टोरी कैसी लगी। एंड मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए। मैं आप लोगों के लिए वैसी ही लेकर आऊँगी। मैं सोच रही हूँ ओमेगा वर्ज़न इस बार लेकर आऊँ, क्योंकि मैंने लंबे टाइम से कोई ऐसी स्टोरी अपलोड नहीं की है ओमेगा और अल्फ़ा वाली। तो मैंने वही डिसाइड किया हुआ है। एंड अगर आप लोगों को कोई और स्टोरी अच्छी लग रही हो और सूझ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कमेंट का। एंड अब तक के लिए इस पार्ट को एंजॉय करें एंड अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड नाइट एंड वंस अगेन। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो ना, एंजॉय करेंगे आप मेरे साथ। एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड फिर से गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड बाय। मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए।